मैक्सिको की राजधानी डूब रही है। एक ऐसा शहर जहां कभी एज़टेक सिविलाइजेशन और माया सिविलाइजेशन जैसी एडवांस सभ्यताएं रहती थी, जिन्होंने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसे शानदार शहर बनाए कि आज भी साइंटिस्ट और इतिहासकार हैरान रह जाते हैं। कई साल पहले यहाँ झील के बीचों बीच एक शहर बसाया गया था। सालों तक बहुत अच्छे तक ये चलता रहा। आज उसी जगह पर एक मॉडर्न शहर है मेक्सिको सिटी, जहां आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन अब ये शहर धीरे धीरे जमीन के नीचे जा रहा है। हर साल इस शहर का लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर हिस्सा जमीन में धंस रहा है। शहर के कई हिस्सों में बिल्डिंग्स में दरारें पड़ने लगी हैं और सड़कें भी टूट रही हैं। ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, बल्कि इसका साइंटिफिक एविडेंस भी है, जिसे कंफर्म किया है नासा के सैटेलाइट डेटा ने। नासा के हिसाब से मेक्सिको दुनिया के सबसे फास्ट सिंकिंग सिटीज में गिना जा रहा है। अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में यह शहर पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक ऐसा शहर जो कभी पानी के ऊपर टिका हुआ था, वो आज जमीन के नीचे क्यों धंस रहा है? क्या ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस है या इसमें इंसानों की कोई गलती है? और सबसे जरूरी सवाल ये कि क्या इसे रोका जा सकता है या फिर अभी बहुत देर हो चुकी है? तो चलिए एक एक करके इन सवालों के जवाब जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर गांव। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ये शहर बना कैसे और फिर इसमें ऐसा क्या बदल गया कि आज ये हालत हो चुकी है। मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। आज जहां मेक्सिको सिटी है, वहां कभी टेक्सकोको नाम की एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। इसी झील के बीच में एज़टेक सिविलाइजेशन ने अपना शहर बसाया था। अब सुनने में अजीब लगता है कि पानी के बीच शहर कैसे बसाया होगा, लेकिन उसका तरीका काफी स्मार्ट था। उन्होंने ऐसे इलाके को चुना था जहां पानी ज्यादा गहरा नहीं था। फिर वहां लकड़ी के मोटे मोटे खंभे गाड़ दिए। उन खंभों के बीच टहनियां, घास, पत्ते और मिट्टी भरकर छोटे छोटे जमीन के टुकड़े बना लिए थे। शुरुआत में ये टुकड़े छोटे प्लेटफॉर्म जैसे थे, लेकिन धीरे धीरे ये मजबूत होते चले गए। इन पर पेड़ पौधे उगने लगे, खेती होने लगी और कुछ समय बाद ये इतने सॉलिड हो गए कि लोग इनके ऊपर अपना घर बनाकर रहने लगे। इन टुकड़ों को चिनाम्पास कहा जाता है। ऐसे हजारों चिनाम्पास मिलकर एक पूरा शहर बना रहे थे। इन सभी के बीच में पानी की नहरें भी जोड़ी गई थी। शहरों को जोड़ने के लिए उन्होंने कुछ पक्के रास्ते भी बनाए थे, जिन्हें काजवे कहते हैं। ये ऐसे रास्ते थे जो जमीन से शहरों को जोड़ते थे। पानी को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे बांध भी बनाए गए थे, ताकि बाढ़ ना आए और खेती के लिए जरूरत भर का पानी उन्हें मिलता रहे। यानी कि कुल मिलाकर ये एक ऐसा सिस्टम था जहां इंसान पानी से लड़ नहीं रहा था, बल्कि उसके साथ एडजस्ट करके जी रहा था। लेकिन फिर 16वीं सदी में यहाँ पर स्पेनिश लोग आए। उन्होंने इस शहर को देखा और उन्हें ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनके लिए पानी के ऊपर शहर बनाना सेफ नहीं था। वो एक पक्की और सूखी जमीन पर बना हुआ शहर चाहते थे, जैसे कि यूरोप में होते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, वो ये कि उन्होंने इस पूरी झील का पानी खत्म कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने नहरों का रास्ता बदला, बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम बनाए, जमीन के नीचे टनल्स खोदी और पानी को शहर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये काम 1-2 सालों में नहीं हुआ, बल्कि कई सालों तक चलता रहा और धीरे धीरे टेक्सकोको झील लगभग सूख गई। ऐसा करना ही सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही पानी निकाला गया, नीचे की मिट्टी अपना सहारा खोने लगी और धीरे धीरे बैठती चली गई। इसे ऐसे समझिए जैसे एक गीला स्पंज होता है। जब उसमें पानी भरा रहता है तो वो फूला हुआ रहता है और अपनी शेप में रहता है, लेकिन जैसे ही उसका पानी निकाल दिया जाता है तो वो सिकुड़ने लगता है, दब जाता है। धीरे धीरे जब इसी कमजोर होती मिट्टी पर शहर बसना शुरू हुए, भारी भरकम इमारतें, सड़कें, मेट्रो बनने लगी और लाखों करोड़ों लोगों का वजन ऐड होने लगा, तो जमीन धीरे धीरे दबने लगी। लेकिन इस सिक्के का एक पहलू है। असल में इस समस्या के अलावा भी एक और समस्या है, वो है पानी की बढ़ती जरूरत। जैसे जैसे मेक्सिको सिटी बड़ी होने लगी और लोगों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे पानी की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी। अब यहाँ पानी के सोर्सेस पहले ही खत्म किए जा चुके थे, यानी कि झीलें पूरी तरह से सूख चुकी थी। तो लोगों ने जमीन के नीचे से पानी निकालना शुरू कर दिया। ग्राउंड वाटर, जो पानी के नीचे स्टोर होता है, वो शुरुआत में एक परफेक्ट सोल्यूशन लगा। बोरवेल लगाओ, पंप चलाओ और पानी निकाल लो। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ये एक्सट्रैक्शन जरूरत से ज्यादा होने लगा, क्योंकि जब आप लगातार ग्राउंड वाटर निकालते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं निकलता, बल्कि उस पानी के हटने से नीचे की मिट्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। वाटर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे मिट्टी की सतह दबने लगती है। इस प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहा जाता है और इसी प्रोसेस की वजह से पूरी जमीन नीचे की तरफ खिंचने लगती है।
यही पिछले 100 सालों से मेक्सिको सिटी में चल रहा है। दिक्कत ये भी है कि जमीन हर जगह एक जैसी नहीं धंस रही, कहीं ज्यादा नीचे जा रही है तो कहीं कम, और पूरा शहर एक तरह से फिट बैठ ही नहीं रहा। इसे कहते हैं डिफरेंशियल सब्सिडेंस। यही चीज सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली है, क्योंकि जब जमीन टेढ़े मेढ़े तरीके से नीचे जाती है तो ऊपर की चीजें भी बिगड़ने लगती हैं, जैसे इमारतें झुकने लगती हैं, दीवारों में दरारें आने लगती हैं, सड़कें टूट जाती हैं और पानी की पाइपलाइन तक फट जाती है। इसका साफ उदाहरण है एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां जमीन नीचे जाने की वजह से लोगों के लिए एक्स्ट्रा सीढ़ियां जोड़नी पड़ रही हैं। इसी तरह शहर का एक गिरजाघर भी है जो धीरे धीरे झुक रहा है और उसे संभालने के लिए लगातार इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। मेक्सिको सिटी की एक और बड़ी दिक्कत है जिसे वाटर पैराडॉक्स कहा जाता है, यानी कि एक तरफ शहर में पीने के पानी की कमी है और दूसरी तरफ हर साल बारिश से बाढ़ आ जाती है। यह अजीब इसलिए लगता है क्योंकि असली समस्या सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि जमीन का लगातार नीचे धंसना ही है। जब जमीन अनइवन तरीके से नीचे जाती है तो पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ जाता है। पहले बारिश का पानी जो था वो आसानी से ढलान और ग्रेविटी की मदद से बाहर निकल जाता था, लेकिन अब रास्ते बदल गए हैं और पानी शहर की सड़कों और निचले इलाकों में जमा होकर बाढ़ जैसा हाल बना देते हैं। देखिए, सच कहूं तो पूरी तरह से इसे रोकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो दिक्कत अभी पैदा हुई है वो काफी हद तक इरिवर्सिबल है, यानी कि आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार मिट्टी अगर दब गई, उसके अंदर के खाली स्पेस को अगर खत्म कर दिया गया तो वो सख्त हो जाती है। फिर आप चाहें तो कितना भी पानी वापस से डाल देंगे, आप वो पुरानी हालत या फिर वॉल्यूम को वापस नहीं ला सकते हैं। ये एक तरह से परमानेंट जियोलॉजिकल चेंज बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ किया ही नहीं जा सकता। असल में इस पूरे प्रोसेस को स्लो जरूर किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस को कंट्रोल करना, यानी कि जमीन के नीचे से पानी निकालने की जो स्पीड है उसको कम किया जा सकता है, ताकि जमीन पर इतना ज्यादा प्रेशर ना पड़े और धंसने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाए। इसके साथ साथ अब शहरों को अपने पानी के लिए दूसरे ऑप्शंस भी खोजने होंगे, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये बड़े स्केल पर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि बारिश का पानी जो है अगर आप स्टोर कर लेंगे और सीधे ज़मीन पर जाने के लिए उसको रास्ता देंगे, तो हो सकता है जो ज़मीन का पानी कम हुआ है और जिसे आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसका बैलेंस बन जाए। फिर वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, यानी कि इस्तेमाल हो चुके पानी को, इसके अलावा वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग यानी कि इस्तेमाल हो चुके पानी को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल में लाना, और जहां पॉसिबल हो वहां सरफेस वाटर इंपोर्ट सिस्टम बनाना जरूरी है, ताकि नदी, झील जैसे आउटर सोर्सेज से पानी को वापस लाया जा सके। सिर्फ वाटर मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि इसके साथ पूरे अर्बन प्लानिंग सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है। जिन इलाकों में सब्सिडेंस ज्यादा हो रहा है वहां नई बिल्डिंग्स और भारी कंस्ट्रक्शंस को कम करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ज्यादा फ्लेक्सिबल और लचीला बनाना होगा, ताकि अगर जमीन धीरे धीरे नीचे जाए तो सड़कें, पाइपलाइन और बिल्डिंग्स पूरी तरीके से टूटे नहीं, बल्कि वो धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरी प्लानिंग में अब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को सबसे ऊपर रखना होगा, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म जरूरतों को, क्योंकि अगर अभी सस्ता और आसान रास्ता चुन लिया गया तो हो सकता है आगे चलकर नुकसान और ज्यादा बढ़ जाए। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेक्सिको सिटी तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया के कई ऐसे बड़े शहर हैं जिसमें ये समस्या देखने को मिलती है, जैसे जकार्ता, वेनिस, शंघाई और ह्यूस्टन। ये भी धीरे धीरे जमीन में धंस रहे हैं। भारत में भी जोशीमठ और झारखंड के कई इलाके ऐसे हैं जो जमीन में धंस रहे हैं। कारण भी सेम है, एक्सट्रीम अर्बन डेवलपमेंट। लेकिन मेक्सिको सिटी का केस इसलिए सबसे ज्यादा एक्सट्रीम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ इसकी जियोलॉजी यानी कि जमीन की प्राकृतिक बनावट पहले से ही सॉफ्ट है और झील वाले इलाके की है, और दूसरी तरफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस। इसी वजह से इसे एक ग्लोबल वार्निंग साइन भी माना जा रहा है। ये एक ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि अगर शहरों का डेवलपमेंट नेचर के अगेंस्ट किया जा रहा हो या उसे इग्नोर किया जा रहा हो तो उसके नतीजे कितने खराब हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शूट किया है तौफिक ने, मैं हूं डिम्पिका और आप बने रहिए खबर गांव के साथ।